तो चलो बच्चों देखिए, कल हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कल हमने देख लिया था बच्चों कि जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, कि जो एक उत्तम बीज होता है उसमें क्या क्या गुण यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यानी बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते हैं, वो हमने कल देख लिया था। ओके। और बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि बीज के प्रकार। क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज हम देखने वाले हैं बीज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सीड्स, कि बीज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। क्या होता है बीज? बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं कि जो बीज होते हैं बच्चों, जो सीड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? जो बीज यानी जो सीड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, पहला हमारे आएगा, देखो बच्चों इसको याद करने के लिए एक जो छोटी सी ट्रिक भी है बच्चों, बिल्कुल आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो कि NBFC। क्या बच्चों क्या दे रखा है? NBFC। ठीक है, जो 4 प्रकार के बीज होते हैं उसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, NBFC। एन का एन से होता है बच्चों न्यूक्लियस सीड्स। क्या होता है बच्चों? एन से क्या होता है? न्यूक्लियस सीड्स, जिसको हम बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम उसको बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। दूसरा आएगा हमारे ब्रीडर सीड्स। ठीक है, इसको बी से शो कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीडर सीड्स, इसको बोलते हैं बच्चों प्रजनक बीज। क्या बोलेंगे इसको? प्रजनक बीज बोलेंगे। तीसरा है बच्चों हमारे फाउंडेशन सीड्स। क्या बोलेंगे इसको? फाउंडेशन सीड्स, इसको एफ से शो कर रखा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं बच्चों आधार बीज। क्या बोलते हैं इसको? आधार बीज बोलते हैं। और लास्ट है बच्चों हमारे जो चौथे नंबर का, इसको शो कर रहे हैं हम सी से, इसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड्स यानी प्रमाणित बीज। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्टिफाइड सीड्स यानी प्रमाणित बीज। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखो पहला हमारा न्यूक्लियर सीड्स, दूसरा आएगा ब्रीडर सीड्स, तीसरा आएगा फाउंडेशन सीड्स और तीसरा आएगा सर्टिफाइड सीड्स। इसको बोलते हैं मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो देखो बच्चे, तो बीज के टाइप्स हो गए। चलो अब हम एक एक को बड़ी डिटेल के साथ से बच्चों देखते हैं। तो बच्चों आपका फोकस बिल्कुल यही होना चाहिए, ये टॉपिक आप आज के बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल केंद्रक बीज कि क्या होता है। मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड्स। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यह किसी उन्नत किस्म के, क्या बच्चों? यह किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है। देखो बच्चों, यह किसी उन्नत किस्म के बीज की वह प्रारंभिक वह सूक्ष्मतम मात्रा है जो पादप प्रजनक के पास होती है। तो बच्चों देखो, जो मूल केंद्रक बीज है, क्या होता है मूल केंद्रक बीज? तो देखो बच्चों, हम जो उन्नत किस्म ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों? हम जो उन्नत किस्म ले रहे हैं, और बच्चों ये उन्नत किस्म लेने के बाद बच्चों क्या करेंगे? जैसे मान लो इस उन्नत किस्म में कुछ चेंजेस लाना है अपन को। क्या करना है? जैसे मान लो इस उन्नत किस्म से हमको इसमें फिर से इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है और इसकी गुणता को और बढ़ाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इस उन्नत किस्म की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। ठीक है, फिर उसमें चेंजेस करेंगे और उसकी गुणता को और अधिक बढ़ाएंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो मात्रा होती है किसके पास होती है? पादप प्रजनक के पास होती है। क्या होती है बच्चों? पादप प्रजनक के पास होती है, जो सीड्स के ऊपर रिसर्च करता है। ठीक है, प्रयोग करता है और उसकी गुणता को और अधिक बढ़ाता है। तो देखो बच्चों, मूल केंद्रक बीज को क्या माना गया है? किसी उन्नत किस्म की वो प्रारंभिक व सूक्ष्मतम मात्रा माना है। क्या माना है बच्चों? मूल केंद्रक बीज को क्या माना है? किसी उन्नत किस्म यानी अच्छे गुणों वाली किस्म की वो सूक्ष्मतम वो प्रारंभिक मात्रा माना है जो पादप प्रजनक के पास होती है। ओके बच्चों, जैसे मैं फिर से समझा तो बच्चों, तुम्हें जैसे मान लो हमने कोई अच्छी उन्नत किस्म वाला बीज लिया। क्या लिया बच्चों? हमने एक अच्छी उन्नत किस्म वाला बीज लिया जिसके सारे गुण अच्छे होते हैं एक पौधे की बढ़वार के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? उस उन्नत किस्म की एक छोटी सी मात्रा लेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसके ऊपर प्रयोग करेंगे और उससे एक नया बीज बनाएंगे। ठीक है, तो उससे बच्चों क्या होता है? फिर आगे वाला जो बीज जो तैयार होता है। ओके बच्चों देखिए, तो इस सूक्ष्मतम यानी प्रारंभिक मात्रा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मूल केंद्रक बीज बोलते हैं। ओके,
देखो बच्चों ध्यान से, मूल केंद्रक बीज में क्या देखा हमने, मूल केंद्रक बीज में हमने देखा है कि किसी उन्नत किस्म की वो प्रारंभिक व सूक्ष्मतम मात्रा जो पादप प्रजनक के पास होती है मूल केंद्रक बीज कहलाता है। ओके, अब बच्चों देखो मूल केंद्रक बीज के बारे में और डिटेल दी गई है यहाँ पे कि इन बीजों की भौतिक शुद्धता, कल हमने देखा था, दो चीज़ें देखी थी बच्चों, हमने गुण देखे थे ना बीज के, एक उत्तम बीज के गुण क्या क्या होते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा था भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्यूरिटी, क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्योरिटी, पीपी डबल पी का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल प्योरिटी, और अनुवांशिक शुद्धता जेनेटिक प्योरिटी। तो बच्चों ध्यान रखना, जो मूल केंद्रक बीज होते हैं उनकी भौतिक व अनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, पूरी 100% यानी 100% होती है। यानी बच्चों देखो मूल केंद्रक जो बीज होता है वो 100% शुद्ध होता है। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना कि जो मूल केंद्रक बीज होते हैं वो भौतिक रूप से, वो अनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होते हैं। चलो आगे चलिए, बीजों की यह सबसे महंगी श्रेणी है बच्चों, क्या है, बीजों की ये सबसे यानी बच्चों जो मूल केंद्रक बीज होता है वो सबसे महंगी श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, यह बीज प्रजनक बीजों का आधार होता है। देख लीजिए बच्चों, ये जो मूल केंद्रक बीज होता है वो प्रजनक बीजों का आधार होता है। प्रजनक बीज हमारे कौन से नंबर वाला है, नंबर 2, इसको बोलेंगे बच्चों ब्रीडर सीड्स यानी प्रजनक बीज। बच्चों कहने का मतलब है कि मूल केंद्रक बीज से किसका निर्माण होगा, प्रजनक बीज का, फिर प्रजनक बीज से किसका निर्माण होगा, आधार बीज का, आधार बीज से किसका निर्माण होगा, प्रमाणित बीज का। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या बताया जा रहा है कि जो मूल केंद्रक बीज होता है वो प्रजनक बीजों का आधार होता है, यानी मूल केंद्रक बीज के सपोर्ट से किसका निर्माण होता है, सेकंड वाले यानी प्रजनक यानी ब्रीडर सीड्स का निर्माण होता है, अर्थात प्रजनक बीज इसी से प्राप्त किए जाते हैं। मूल केंद्रक बीज में और चेंजेज किया जाएगा और परिवर्तन किया जाएगा और बच्चों प्रजनक बीज प्राप्त कर लिया जाएगा, जिससे बच्चों क्या होगा, और भी अच्छे गुण इसमें होंगे। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं कि इस प्रकार के बीजों का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। देखो बच्चों, इस प्रकार के बीजों का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। ओके, पादप प्रजनक जानते हो ना बच्चों, जो पादप के ऊपर क्या करेगा, जो पादप में यानी इन बीजों में जो बच्चों प्रजनन कराता है, हाइब्रिडाइजेशन है जो प्रजनन करवाता है, अच्छे गुण लाता है और इसको और उन्नत किस्म बनाने में जो मददगार होता है बच्चों, वो पादप प्रजनक कहलाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के बीजों पर बच्चों पहचान क्या होती है, देखो जहाँ भी बच्चों मार्केट में ये मिलता है, जो पाउच इसके होती है, जिसकी थैली होती है, इसमें ये बच्चों बीज आते हैं, तो इस प्रकार के बीजों की पहचान क्या होती है। देखो बच्चों, ये बच्चों देखो आपके कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस प्रकार के बीजों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। देखो बच्चों, हाथ में जो बच्चों देखो, इस प्रकार के बीजों पर सुनहरे, बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है ये कि बताइए चलो बच्चों कि जो मूल केंद्रक बीज होता है, जो उसके पाउचेज, जो उसकी थैली होती है, उस पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो आपको आंसर में देना है सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, गोल्डन येलो। ओके, जो मार्क लगा होता है बच्चों वो सुनहरे पीले रंग का यानी गोल्डन येलो रंग का टैग होता है। ओके बच्चों, ठीक है, क्या क्या देखा हमने, बीजों की यह सबसे महंगी श्रेणी है, यह बीज प्रजनक बीजों का आधार होता है, यानी मूल केंद्रक बीज से प्रजनक बीज का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के बीजों का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। इस प्रकार के बीजों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। भौतिक व अनुवांशिक रूप से बच्चों ये 100% शुद्ध होते हैं मूल केंद्रक बीज बच्चों के, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, नंबर 2 आ गया भैया, अपन को खुद को पता है बच्चों, हमने ऊपर देखा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो जस्ट इसके बाद कौन आएगा, प्रजनक बीज आएगा, इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड्स। ओके, केंद्रक बीजों के गुणन से इनका उत्पादन होता है। देखो बच्चों,
केंद्रक बीजों के गुणन से, यानी जो मूल केंद्रक बीज होते हैं उनमें और गुणन, यानी बच्चों क्या करेंगे, उनके गुणन से यानी और चेंजेस और परिवर्तन लाए हम उसमें, उसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए, तब जाके बच्चों इनका उत्पादन होता है। यानी केंद्रक बीजों के गुणन से इनका उत्पादन होता है। इस कारण इन्हें केंद्रक बीज की संतति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन तो नहीं किया हुआ है, पर आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर इस, क्योंकि बच्चों केंद्रक बीज से प्रजनक बीज का निर्माण हो रहा है, इसीलिए बच्चों केंद्रक बीज को क्या बोलेंगे? नहीं, यानी बच्चों प्रजनक बीज को क्या बोलेंगे? केंद्रक बीज की संतति भी कहते हैं। प्रजनक बीज को केंद्रक बीज की संतति भी बोला जाता है। ओके, आगे चलो। इन बीज की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता भी 100% होती है। ओके बच्चों, ठीक है। जो प्रजनक बीज होते हैं वो भी मूल केंद्रक बीज की तरह भौतिक व आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके, आगे चलो। अब देख लीजिए बच्चों, आगे और डिटेल इसकी दी हुई है आपको। ये आधार बीज के सूत्र होते हैं। ओके बच्चों, देखो मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल आप वहाँ पे फोकस रखिए। ओके, ये आधार बीज के सूत्र होते हैं, अर्थात प्रजनक बीजों से आधार बीज का उत्पादन होता है। बच्चों देख लो, अगली स्टेप पे हम आ गए हैं। ये आधार बीज के सूत्र होते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? प्रजनक बीज के द्वारा किसका निर्माण होगा? तीसरे नंबर का, नेक्स्ट आधार बीज। ओके, अब मैदान में कौन आ गया बच्चों? देखो आधार बीज। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आधार बीज के सूत्र होते हैं, यानी प्रजनक बीज से किसका निर्माण होगा? आधार बीज का। वही बच्चों, वही लाइन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि प्रजनक बीज के गुणन से आधार बीज का निर्माण होता है, अर्थात प्रजनक बीजों से आधार बीज का उत्पादन होता है। बच्चों बड़ा ही सिंपल हो गया, देखो अब आपके ये। ओके, इन बीजों का उत्पादन भी पादप प्रजनक की देख रेख में किया जाता है बच्चों, जो पादपों में प्रजनन करवाता है, हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे गुणों को लाने के लिए और अच्छा उन्नत बनाने के लिए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले बच्चों। इन बीजों का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेज आया है, फिर से बोलता हूँ मैं। इन बीजों का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। आपसे पूछा जाए बच्चों कि चलो बताइए कि जो प्रजनक बीज होता है उसकी देखरेख किन केंद्रों पर की जाती है, तो आप क्या बताओगे कि पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों में की जाती है। नेक्स्ट बच्चों, इस प्रकार के बीजों पर भी सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है, गोल्डन येलो। ओके, क्या बच्चों देखो बिल्कुल सेम चल रहे हैं अभी हम। इस प्रकार के बीजों में भी सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है और बच्चों में कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है। हमने मूल केंद्रक बीज पढ़ लिया, ओके, और प्रजनक बीज पढ़ लिया, दो हमने पढ़ लिया, हमें कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है। आ रहा है तो इतना सा आ रहा है कि वहाँ पर तो बस ये पढ़ा था कि इसका उत्पादन प्रजनक की देखरेख में होता है, परंतु हमने यहाँ थोड़ा सा और चेंज हुआ है कि यहाँ पर प्रजनक की देखरेख के में प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। ओके बच्चों, बाकी सेम है। नंबर 3, चलो बच्चों, आधार बीज फाउंडेशन सीड्स। ओके, क्या बोलेंगे बच्चों आधार बीज को? फाउंडेशन सीड्स। देखो बच्चों वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्रजनक बीज से प्राप्त होने वाले बीज को आधार बीज कल बोलते हैं। प्रजनक बीज से प्राप्त होने वाले बीज को क्या बोलेंगे बच्चों? आधार बीज। हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, प्रजनक बीज में क्या पढ़ा था कि ये आधार बीज का सूत्र है, अर्थात आधार बीज का निर्माण प्रजनक बीज से ही होता है। इसीलिए बच्चों हम कह रहे हैं
कि प्रजनक बीज से प्राप्त होने वाले बीज को आधार बीज कहते हैं। ओके बच्चों देखो, मैं किसी भी लाइन को अगर डबल बार बोलता हूँ तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कमेंट भी कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि सर क्यों बार बार बोलते रहते हो। तो बच्चों इसमें भी आपके ही फ़ायदा है। बार बार बोलने का मतलब होता है बच्चों कि अच्छे से आपको याद हो जाता है। ओके तो देखिए, अब अगला जो बात बताई जा रही है आधार बीज के बारे में, क्या बताई जा रही है बच्चों, देखो यह प्रमाणित यानी सर्टिफाइड बीजों का सूत्र है। नेक्स्ट स्टेप को बच्चों देखो उसने हमारे सामने ला दिया है। नेक्स्ट स्टेप को शो कर रहा है यहाँ पर कि यह प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड है। जो हमारा जो लास्ट वाला आएगा बच्चों चौथे नंबर का, कि यह प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीजों का सूत्र है। यानी आधार बीज से किसका निर्माण होगा बच्चों, प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीजों का निर्माण होगा। सबसे लास्ट जो बिल्कुल एकदम प्रमाण स्वरूप बच्चों जो एक उन्नत किस्म प्राप्त होती है वो होती है हमारी प्रमाणित बीज। तो बच्चों देखिए आधार बीज के बारे में दे रखा है कि आधार बीज जो होते हैं बच्चों वो भौतिक रूप से यानी भौतिक प्योरिटी कितनी होती है बच्चों, फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। क्या होती है बच्चों, आधार बीज भौतिक रूप से 100% शुद्ध होते हैं, परंतु अनुवांशिक रूप से बच्चों 98% शुद्ध होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में देखो बच्चों जैसे प्रयोग करते जाते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा चेंज लाते जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। देखो बच्चों तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके ऊपर अब तक तो हम सेम चल रहे थे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके भाई, जो मूल केंद्रक बीज था है ना और प्रजनक बीज था वहाँ तक तो कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा था, परंतु बच्चों आधार बीज में और प्रजनक बीज में डिफरेंट आ गया। देखो कि जो आधार बीज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों आपके कंपटीशन में कि जो आधार बीज होता है वो भौतिक रूप से यानी फिजिकल प्योरिटी रूप से वो 100% शुद्ध होता है, परंतु जेनेटिक प्योरिटी इसकी कितनी होगी बच्चों, 98%। आनुवांशिक रूप से 98% ये शुद्ध होता है। ओके बच्चों देखो आगे एक नोट लगा हुआ है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके देखो बच्चों क्वेश्चन भी बढ़ जाता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखो कि आधार बीज को मदर सीड्स यानी मातृ बीज भी कहते हैं। ओके बच्चों ध्यान से देखिए, नोट लगा हुआ है कि इन्हें मदर सीड्स यानी मातृ बीज भी कहते हैं। तो आधार बीज के बच्चों दो नाम हो गए, आधार बीज भी बोलेंगे और मदर सीड्स यानी मातृ बीज भी इसको बोलेंगे। ओके, इस प्रकार के बीजों का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है। देखो बच्चों क्या बताया गया है, इस प्रकार के बीजों का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था, इसके जस्ट ऊपर पढ़ा था कृषि अनुसंधान केंद्र। ओके अब क्या पढ़ रहे हैं, बीज प्रमाणीकरण संस्था में यानी उसकी देख रेख में बच्चों इसका उत्पादन किया जाता है। अब प्रमाणीकरण संस्था में क्या हो जाएगा बच्चों, वही किसी उन्नत किस्म के ऊपर प्रयोग करना, रिसर्च करना और अच्छे नए गुण लाना, पैदावार बढ़वाना उसकी, उससे अच्छी उपज के बारे में। ठीक है, तो बच्चों बीज प्रमाणीकरण संस्था में यही किया जाता है, इसको और उन्नत किया जाता है ताकि अच्छी उपज दे, अच्छा उत्पादन दे, इसकी और अच्छी क्षमता, गुणों की क्षमता और बढ़ाई जाती है। ओके आगे चलो, इन बीजों पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। टैग भी चेंजेज हो गया बच्चों, अब तक तो हम सेम कर रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे, अब तक जो दो थे वो तो येलो यानी गोल्डन येलो कलर के उन पे टैग लगे हुए थे, सुनहरे पीले रंग के। अब डिफरेंट हो चुका है बच्चों, देखो डिफरेंट हो गया कि इन बीजों पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। ओके अब बच्चों नंबर 4 आएगा हमारे प्रमाणित बीज, ये सबसे लास्ट है बच्चों। देखो प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड्स, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड्स, आधार बीज की संतति। देख लीजिए बच्चों, प्रमाणित बीज को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम आधार बीज की संतति भी बोल रहे हैं। ओके प्रमाणित बीज को आधार बीज की संतति बोलते हैं क्योंकि आधार बीज से किसका निर्माण होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रमाणित बीज का। चलो देखते हैं, इन बीजों का उत्पादन आधार बीज से किया जाता है। ओके इन बीजों का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में आधार बीज से बच्चों देखो बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है।
भाई जैसे मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज में समानता है, यहाँ पर आधार बीज और प्रमाणित बीज में भी आपको समानता मिलेगी। बच्चों देखिए कि इन बीजों का उत्पादन आधार बीज से किया जाता है। इन बीजों का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था में देख रेख में होता है। बच्चों मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, आप कर लीजिए। ओके, ये संस्था इन्हें एक प्रमाण पत्र देती है। देखो बच्चों, लास्ट में जब ये बीज बिल्कुल उत्तम गुणों वाला हो जाता है, लास्ट जो प्रमाणित बीज हमारा एकदम सर्टिफाइड होके ये कंप्लीट होके आता है, तो बच्चों जो संस्था होती है वो इनको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, एक प्रमाण पत्र देती है। देखो बच्चों, ये संस्था इन्हें एक प्रमाण पत्र देती है जिस पर बीजों की, अब देखना बच्चों कि जैसे ये सर्टिफाइड हो जाता है बीज, देखो बच्चों पूरे 4 स्टेप में ये बीज चेंजेज होते हुआ आया है, इसमें परिवर्तन होता हुआ है, लास्ट में एकदम प्रमाणित हो जाता है बच्चों की ये जो बीज है ये बिल्कुल एकदम उन्नत किस्म है, जो अच्छी पैदावार देगी, अच्छी उपज देगी, एकदम सर्टिफाइड हो चुका है। और बच्चों फिर क्या करती है वो संस्था, इन्हें एक प्रमाण पत्र देती है और बताती है कि बच्चों ये अब बिल्कुल कंप्लीट है अच्छे उत्पादन के लिए। और बच्चों उस प्रमाण पत्र पे क्या चीज़ शो होती है, ये बच्चों आपको बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखना होगा। ओके, कि ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है। प्रमाण पत्र क्या शो करता है कि जिस पर बीजों की, देखो प्रमाण पत्र देता है जिस पर बीजों की भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता, उनकी अंकुरण क्षमता आदि को अंकित करता है। प्रमाण पत्र क्या शो करेगा बच्चों, बीजों की भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता व अंकुरण क्षमता आदि को अंकित करेगा। ओके, इन बीजों पर बच्चों नीले रंग का टैग लगा होता है। यूँ नहीं बच्चों, दोनों समानता बता रहे हैं, तो फिर वहाँ भी सफ़ेद कर दिया, यहाँ भी सफ़ेद कर दिया। ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है बच्चों। आधार बीज पर सफ़ेद रंग का टैग होता है जबकि प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग होता है। देखो बच्चों, ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक था आज आपके, छोटा सा टॉपिक। ओके, अब बच्चों देखो बच्चों, मैं आज एक रिक्वेस्ट आप लोग बच्चों से कर रहा हूँ। देखो कि कल की नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ यहाँ पर काम दे रहा हूँ। ओके, कुछ वर्क मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। तो बच्चों आप क्या करोगे कल कि सब बच्चे इस छोटे से टॉपिक के लिए एक छोटी सी टेबल तैयार करेंगे जिसमें आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने कि इस वीडियो में आपको ये जो टॉपिक पढ़ा है इसकी एक छोटी सी टेबल तैयार करनी है जिसमें आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, मात्र टेबल नुमा इसको बनाकर कल ग्रुप में प्रस्तुत करना है। सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक छोटी सी टेबल बनाएं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। ओके, देखते हैं बच्चों कौन कैसी टेबल बनाता है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको एक टेबल यहाँ पर बनानी है। ओके, इस टॉपिक के बारे में एक छोटी सी शॉर्ट टेबल बनानी है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है। ओके, थैंक यू।